आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षार्थियों के लिए राहत, केंद्र सरकार एक और मौका देने के लिए हुई राजी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पूर्व कई संगठनों से किया संवाद, कहा हर वर्ग की उन्नति करने वाला बजट पेश करने का रहेगा प्रयास। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा किसान हित में यह कानून वापस लेने चाहिए। और रिट 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लेवल फर्स्ट में बीएड धारकों को शामिल करने के लिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बोलते हुए कृषि कानूनों पर अपनी बात रखी। तोमर ने गांव, गरीब और किसान पर बोलते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कृषि कानून में काला क्या है, लेकिन अब तक एक भी प्रावधान नहीं बताया गया। राज्यसभा में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा मैं प्रतिपक्ष का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसान आंदोलन पर चिंता की और आंदोलन के लिए सरकार को जो कोसना आवश्यक था उसमें भी कंजूसी नहीं की और कानूनों को जोर देकर काले कानून कहा। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने 25 आरोपियों की पहचान कर ली है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 25 संदिग्ध आरोपियों की पहचान तस्वीरों के जरिए की है। 200 से अधिक वीडियो फुटेज देखने के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से इन आरोपियों की पहचान की है। इसमें दीप सिद्धू की भी तस्वीर शामिल है। वहीं हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने आम लोगों और मीडिया से वीडियो और फोटो शेयर करने की अपील की थी, जिससे लाल किला हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान हो सके। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में आम लोगों ने दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़े वीडियो दिए थे। किसान संगठनों द्वारा 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम प्रस्तावित है। इसके बारे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। इन दोनों राज्यों में जिला मुख्यालय पर किसान कृषि कानूनों के विरोध में केवल ज्ञापन दिए जाएंगे। इन दोनों राज्यों में चक्का जाम डालने के बारे में टिकैत ने बताया कि इन दोनों जगहों को लोगों को स्टैंड बाय में रखा गया है और उन्हें कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए यूपी उत्तराखंड के लोग अपने ट्रैक्टरों में तेल पानी डालकर तैयार रहें। उन्होंने कहा कि अन्य सभी जगहों पर तय योजना के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से काम होगा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा के उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने के लिए राजी हो गई है जिन्होंने अक्टूबर 2020 में अपना आखिरी अटेम्प्ट दिया था। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि यह राहत सिर्फ एक बार के लिए दी जाएगी। कोविड-19 महामारी के चलते यह फैसला लिया गया है। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में इन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। सरकार ने इससे पहले शीर्ष अदालत में कहा था कि वह सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं होने से अपना आखिरी मौका गंवा देने वाले अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के पक्ष में नहीं है। केंद्र के बाद अब जल्द ही प्रदेश में भी बजट पेश किया जाना है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न वर्गों के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। बजट से पहले सीएम अशोक गहलोत ने विभिन्न संगठनों के साथ भी संवाद किया। 2 दिन तक चलने वाले इस संवाद में सीएम गहलोत ने बजट को लेकर सुझाव लिए। पहले दौर में सीएम ने कर परामर्शदात्री समिति के साथ चर्चा की। इसके बाद महिलाओं, विद्यार्थियों और युवाओं के साथ चर्चा की। परामर्शदात्री समिति की बैठक में पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने इसमें खास तौर पर राहत की मांग की है। वहीं होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ने कहा कि राज्य का पर्यटन का बजट सबसे कम है, ऐसे में राज्य का पर्यटन का बजट कम से कम 500 करोड़ किया जाए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और राजस्व पर बुरा असर डाला है। इससे तेजी से उबरने की इच्छा शक्ति के साथ हम प्रयास करेंगे कि निवेश, उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देने वाला बजट पेश करें। राजस्थान सरकार के बजट पेश किए जाने से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आगामी 9 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 12 बजे से होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र पर चर्चा होगी। कैबिनेट में तय किया जाएगा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ऐसे कानून जिनका पहले अध्यादेश जारी हो चुका है उन्हें एक्ट के रूप में विधानसभा में रखना है या नहीं।
इसके साथ सरकार मौजूदा किसान आंदोलन के हालात को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार बजट सत्र के अलावा विभिन्न विभागों के विभागीय नियमों में संशोधन सहित 7 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। कैबिनेट में ग्राम सेवक के पद को ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाने वाला प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इससे पहले कैबिनेट की बैठक 2 बार एन वक्त पर स्थगित कर दी गई थी। किसान आंदोलन के समर्थन और केंद्र सरकार के तीनों कृषि विधेयकों के खिलाफ दौसा में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस किसान महापंचायत में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि इन कृषि कानूनों को बनाने में किसी भी राज्य सरकार से बात नहीं की गई। ये ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली में किसान पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने जो कानून पारित किए हैं वो कहते हैं कि आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। आज भी आपको कौन रोक रहा है? एमएसपी को कानूनों में नहीं डाला गया। हम सब जानते हैं आज से कुछ महीने पहले केंद्र की सरकार ने 3 ऐसे कानून बनाए। इन कानूनों के बनाने में किसी भी राज्य सरकार से बात नहीं करी गई, किसी भी किसान संगठन से बात नहीं करी गई और जबरदस्ती से और जल्दबाजी से ये तीनों कानून सदन में पारित कर इस देश पर थोपे गए। ये कृषि कानून जिनको केंद्र सरकार बोलती है कि किसानों के हित में है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। उदयपुर की गोगुंदा सीट से भाजपा विधायक प्रताप लाल गमेती के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि विधायक ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। महिला ने उदयपुर के आईजी सत्यवीर सिंह को लिखित शिकायत की। इसके बाद सुखेर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला होने की वजह से अब इस मामले की जांच सीबीआई सीबी को सौंपी गई है। महिला ने शिकायत में बताया कि करीब 3 साल पहले उसके उदयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान विधायक से मुलाकात हुई थी। 3 साल बीत जाने के बाद अब विधायक शादी के वादे से मुकर गया। वहीं इस घटना के बाद से विधायक प्रताप लाल का मोबाइल फोन बंद है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गिरफ्त में आए आईपीएस मनीष अग्रवाल को कोर्ट ने 17 फरवरी तक जेल भेज दिया है। वे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहे थे। दौसा के तत्कालीन आईपीएस मनीष अग्रवाल को एसीबी ने 2 फरवरी झालाना स्थित एसडीआरएफ मुख्यालय से पकड़ा था। एसीबी का ये कहना है कि वे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस घूसकांड में लिप्त एसडीएम पुष्कर मित्तल और पिंकी मीना को एसीबी ने 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था। जोधपुर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बाड़मेर के गुड़ामालानी एसडीएम को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी ने घूसखोर आरएएस अफसर सुनील कुमार को ट्रैप किया है। साथ ही घूसखोर के ड्राइवर दुर्गा सिंह को भी एसीबी ने दबोच लिया है। एसडीएम ने यह घूस की राशि जमीन के स्टे को लेकर ली थी। एसीबी की यह कार्रवाई एएसपी दुर्गा सिंह के निर्देशन में हुई है। परिवादी एडवोकेट पप्पू राम ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई कि मेरे मुवक्किल पोपट राम की जमीन को लेकर एक मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए एसडीएम सुनील कुमार 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के दौरान इस बात की पुष्टि हो गई है कि एसडीएम रिश्वत की मांग कर रहा है। इसी दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्गा सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में जोधपुर से गई स्पेशल टीम ने एसडीएम सुनील कटेवा को और उनके ड्राइवर दुर्गाराम को दबोच लिया। देश के दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले जोधपुर के खेजड़ला गांव के जवान लक्ष्मण को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। तिरंगे में लिपटकर पहुंचे अपने लाडले को अंतिम विदाई देने हजारों लोग खेजड़ला में उमड़ पड़े। शव यात्रा में हजारों लोग लक्ष्मण अमर रहे के नारे लगाते नजर आए। सैन्य सम्मान के साथ शहीद लक्ष्मण पंचतत्व में विलीन हो गए। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में लक्ष्मण शहीद हो गए थे। जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने जयपुर में शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक की। मंत्री ने प्रदेश में जल जीवन मिशन तथा अन्य मेजर प्रोजेक्ट्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत और जलदाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शासन सचिवालय के वीसी कक्ष में मौजूद रहे। जलदाय विभाग के जिला एवं खंड स्तर के अन्य अधिकारी सभी जिलों में स्थापित एनआईसी केंद्रों के माध्यम से जुड़े। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा के लेवल 1 में बीएड धारकों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं कोर्ट ने आवेदन की तिथि बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आवेदन की तिथि 19 फरवरी तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस मनोज गर्ग की खंडपीठ ने यह निर्देश सुनीता व अन्य की याचिका पर दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड 2 लेवल के लिए होने वाली रीट परीक्षा के फर्स्ट लेवल से सरकार ने बीएड धारकों को बाहर कर दिया था। इस पर याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। गौरतलब है कि इनसे पहले लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी धारक को शामिल किया गया था। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। दोनों ने एक टीवी शो के दौरान महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इसे लेकर लूणी थाने में फिल्म निर्माता करण जौहर, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अधिवक्ताओं की ओर से समय मांगा गया था, जिस पर सुनवाई टाल दी गई। न्यायालय ने अधिवक्ताओं के अनुरोध पर 2 सप्ताह बाद मामले में अगली सुनवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। काला हिरण शिकार मामले एवं आर्म्स एक्ट केस में अभिनेता सलमान खान को जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इसके बाद अब सलमान कल कोर्ट में पेश होने के लिए जोधपुर नहीं आएंगे। हाईकोर्ट सीजे इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस मनोज गर्ग की खंडपीठ ने सलमान खान की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस केस में सलमान खान को 6 फरवरी को जिला एवं सत्र जिला जोधपुर न्यायालय में पेश होना था। सलमान खान ने कोर्ट में वर्चुअल उपस्थिति देने को लेकर याचिका दायर की थी। जोबनेर के निकट खेजरावास ग्राम की गौशाला में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीवरेज नालों के कार्य, गौशाला की व्यवस्थाओं के संदर्भ में एवं ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के संदर्भ में निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सरपंच सोहन सैपट, गौशाला अध्यक्ष शोजीराम नारायण सैपट, मुकेश दादरवाल, गोपाल कुमावत सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।